नमस्कार दोस्तों, कल्पना कीजिए कि सिर्फ 19 साल की उम्र में बॉलीवुड की सबसे हॉट और टैलेंटेड स्टार, फिल्म में जिसकी हिट थी, फैन फॉलोइंग भी ज़बरदस्त था, शादी भी हो चुकी थी और अचानक से एक रात 5वीं मंजिल से गिरकर सब कुछ खत्म कर देती है। जी, हम बात कर रहे हैं दिव्या भारती की। जिसकी मौत आज भी बॉलीवुड का सबसे अनसुलझा रहस्य है। एक्सीडेंट था, सुसाइड था या फिर मर्डर था, ये अभी भी अनसुलझी पहेली। दिव्या भारती का जन्म 25 फरवरी 1974 को हुआ था। मात्र 16-17 की उम्र में तेलुगु सिनेमा में इसने अच्छा पकड़ बना लिया था। इसके साथ ही साथ इसने हिंदी में विश्वात्मा, 16 और शबनम और सबसे बड़ा धमाका करने वाली फिल्म 1992 में रिलीज हुई थी दीवाना, जिसमें ऋषि कपूर और शाहरुख खान के साथ जबरदस्त इसने एक्टिंग किया था और फिल्म फेयर बेस्ट फीमेल डेब्यू अवार्ड पाया था। सिर्फ 3 साल के अंदर ही सबसे ज़्यादा टॉप पेड एक्ट्रेस बन चुकी थी। मई 1992 में प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से इसने शादी की, जो कि पहले से ही शादीशुदा था। सिर्फ 18 साल की कैरियर में इसको कैरियर का बहुत ज़्यादा प्रेशर था। इसने कई सारे फिल्में साइन कर रखी थी और इसको टाइम बहुत कम मिला करता था। दोस्तों के अनुसार ये ओवरवर्क और बर्न आउट थोड़ी मैश्ड अप थी। लाइफ बिंदास जीती थी जैसे हर एक दिन आखिरी हो। 5 अप्रैल 1993 दिव्या चेन्नई से शूटिंग करके वापस मुंबई आई। वर्सोवा के तुलसी अपार्टमेंट्स, जो कि अंधेरी वेस्ट में पड़ता है, उनका 5th फ्लोर फ्लैट था। शाम को कॉस्ट्यूम डिजाइनर नीता, जो कि उसकी एक फ्रेंड भी थी, अपने हस्बैंड के साथ उसके साथ मिलने आई थी। उसकी मेड थी जो कि स्नैक्स फ्राई कर रही थी। सब लोग टीवी देख रहे थे और लगातार ड्रिंक्स कर रहे थे। रात के करीब 11:30 से 12 बजे के आसपास दिव्या बालकनी खिड़की लेस पर बैठ गई। कुछ अकाउंट्स में कहा गया कि वो साजिद की कार चेक करने के लिए नीचे झुकी और हाइट्स से वो बिल्कुल नहीं डरती थी। उसके दोस्त बताते थे कि 5वीं मंजिल की पारापेट पे लटक कर आइसक्रीम भी खा लिया करती थी, लेकिन उस रात बैलेंस खो गया और वो नीचे गिर गई। ये चीज़ खुद उसकी मेट्स ने देखा, लेकिन थोड़े अकाउंट्स उसके अलग हैं कि उसने कहा कि जब वो स्नैक्स फ्राई कर रही थी तो वो इन सब चीज़ों को ध्यान नहीं दी थी और जब वो अचानक से गिरी तब उसको ये चीज़ें पता चली। जैसे वो गिरी, उसको तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया। कूपर हॉस्पिटल पे इसको एडमिट किया गया और वहाँ पे हेड इंजरी और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से वो वहाँ पे बच नहीं पाती। आधिकारिक रिपोर्ट में ये साफ हो गया कि एक्सीडेंटल डेथ था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ने बताया कि हेड इंजरी और इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से ऐसा हुआ। पुलिस ने कोई फाउल प्ले नहीं पाया और दिव्या के पिता का साफ कहना था कि सुसाइड और मर्डर का कोई सवाल ही नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आधे घंटे में कोई इतना कैसे पी सकता है। और लोग ये भी कहते हैं कि वो डिप्रेस्ड नहीं थी, जबकि उसका इतना ज़्यादा फिल्म का साइन करना, मैरिटल जो भी प्रॉब्लम था उसको लेकर परेशान रहना, फिर भी वो बिंदास माइंड कैसे जीती थी, ये बातें लोगों को अभी भी हजम नहीं होती। कुछ लोगों का कहना है कि अंडरवर्ल्ड कनेक्शन था, मुंबई ब्लास्ट 1993 से कुछ लिंक था, या फिर फिल्म फाइनेंस के पैसे को लेकर था, दिव्या को कुछ पता चल गया था या फिर ऐसा उसके साथ हुआ था। ऐसी बहुत सारी कंस्पिरेसीज थ्योरीज बनाई जाती हैं, लेकिन कोई भी सटीक साबुत नहीं देती। दिव्या भारती की मौत आधिकारिक तौर पर एक्सीडेंटल मानी गई, लेकिन 30 साल बाद भी सवाल बात